महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज का जो हमारा विषय है वो तीसरे खंड के चौथे भाग के 8वें अध्याय का है और ये इसका टाइटल है कि धार्मिक ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना, या कि उनकी गलती की संभावना से परे मानना ये धम्म नहीं है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक ग्रंथों को यानी कि वेदों को पवित्र ही नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो है स्वतः प्रमाणवीय है। पवित्र तो माना ही माना, साथ में उन्होंने कहा कि इन पर हम सवाल नहीं उठा सकते और ये स्वतः ही अपने आप में ही प्रमाणिक है। तो और इनको गलती की हर संभावना से परे उन्होंने माना। लेकिन तथागत बुद्ध इस बात से इनकार करते थे, वो इसका विरोध करते थे और वो कहते थे कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम गलती की संभावना से परे माने, चाहे वो वेद ही क्यों ना हो। क्योंकि तथागत बुद्ध ये कहते थे कि हर चीज ऐसी है जिसका परीक्षण और पुनर्निरीक्षण करना जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध इस चीज को मानते थे। लेकिन जो दूसरे जो दार्शनिक थे वो भी तथागत बुद्ध की तरह ही वो भी ये मानते थे कि ये ब्राह्मणों के जो ग्रंथ हैं वो पवित्र नहीं है और ना ही वो स्वतः प्रमाण है। वो दूसरे दार्शनिक भी यही मानते थे। लेकिन क्योंकि वो उन लोगों के मन में, जो दूर से जो दार्शनिक थे, वो उन लोगों के मन में यानी कि ब्राह्मणों के मन में वो ये आदर चाहते थे अपने दार्शनिक सिद्धांत के लिए और करुणा चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने इनके दार्शनिक सिद्धांत को नहीं माना तो इन्होंने अपने सिद्धांत के आदर पाने के लिए यानी कि अपने सिद्धांत को थोड़ा सा मानने के लिए उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए। ये जो दूसरे जो दार्शनिक थे उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए। लेकिन तथागत बुद्ध ऐसे थे कि उन्होंने इस बात को मानने से पूरा इनकार कर दिया और ना ही वो कभी किसी के सामने झुके, क्योंकि वो जो भी बात करते थे वो तथ्यों के आधार पर सत्य होती थी और वो सत्य में बिलीव करते थे, चाहे कोई उस चीज को माने या ना माने। तो तथागत बुद्ध इस बात को बता रहे थे कि जितनी भी सारी चीजें हैं उनका परीक्षण भी करना चाहिए और उनका पुनर्निरीक्षण भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस धरती पर ऐसी चीज नहीं जो गलती की संभावना से परे हो, फिर चाहे वो वेद हो चाहे कोई और चीज हो। तो ये बात उन्होंने जब कलामों को अपना धम्म उपदेश दिया तो तब उन्होंने स्पष्ट की। और ये स्पष्ट कब की थी? उन्होंने धम्म उपदेश तब दिया था जब एक बार तथागत बुद्ध अपने महाभिक्खु संघ के साथ कौशल जनपद के सुत विहार में चारिका कर रहे थे। तो कलामों को पता चला कि तथागत बुद्ध यहीं ठहरे, क्योंकि वो जो सारे कलाम थे वो भी वही, उनका भी नगर वही था कि सुत नगर में ही वो भी रहते थे। तो जब उनको पता चला कि तथागत बुद्ध आए हैं तो वो भी उनके पास आए और पास आकर एक कोने में बैठ गए, उनको नमन किया और फिर उन्होंने इस तरीके से उनको संबोधित किया कि हे तथागत, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में कुछ ब्राह्मण आते हैं और वो अपने धर्म को ऊंचा बताते हैं और वो अपने धर्म को प्रमाणित करते हैं और दूसरे के धर्म की वो निंदा करते हैं। अपने को वो प्रशंसनीय बनाते हैं और दूसरे की वो निंदा करते हैं। वो अपने सिद्धांतों को अच्छा बताते हैं, अपने मत को अच्छा बताते हैं और दूसरे की वो निंदा करते हैं।
फिर जब दूसरे ब्राह्मण आते हैं तो वो उनके मत की निंदा करते हैं, उनके मत को छोटा बताते हैं, अपने मत को ऊंचा बताते हैं और अपने मत की वो प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से जो कोई भी आता है वो अपने मत की प्रशंसा करता है, दूसरे के मत का खंडन करता है। इससे हमारे मन में कंफ्यूजन है, इससे हमारे मन में एक संदेह पैदा हो गया है कि आखिर हम किसके सिद्धांतों पर बिलीव करें, आखिर हम किसके सिद्धांत को, किसके मत को माने, ये हमारे मन में संदेह है। तो तथागत बुद्ध ने उनसे कहा कि ये तो अच्छी बात है कि इससे तो संदेह उत्पन्न होगा ही, क्योंकि अगर कोई अपने मत का मतलब प्रशंसा करता है, अपने मत को आगे मानता है और दूसरे के मत की निंदा करता है, तो संदेह उत्पन्न होना बहुत लाजमी है। संदेह उत्पन्न होगा ही होगा, और आपके मन में ये संदेह हुआ तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग जो है सत्य को जानने में विश्वास रखते हैं। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को उनको धम्म उपदेश देते हुए कहा कि हे कलामों, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो जो है तुम्हारी धम्म ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा में चली आ रही है। किसी भी बात को इसलिए नहीं मानो कि वो सत्य दिख रही है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े आचार्यों ने कही है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो तर्क के आधार पर तुम्हें सही लग रही है। तुम ऐसा किसी भी बात पर विश्वास मत करो, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसकी सभी लोग समर्थक हैं, उसके सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। किसी भी बात को तुम इसलिए मत मानो। फिर वो कलाम कहते हैं, हे तथागत, अगर हम ऐसा ना करें तो फिर हम करें क्या? हम कैसे बिलीव करें, कैसे विश्वास करें कि किस मत को हम माने और किस मत को नहीं माने? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि इसकी एक कसौटी है कि तुम ये देखो, तुम अपने आप को उस चीज को अपनी बुद्धि पर खरी उतरने की वो देखो, क्या वो तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती है? तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसी बात जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो ऐसी बात जो उससे तुम ये देखो कि कहीं ये बात ऐसी तो नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं ये बात ऐसी तो नहीं है जिससे मेरी इंद्रियां गुलाम बन रही हैं, कहीं ये बात ऐसी तो नहीं है जिससे मैं दूसरे की किसी को मतलब नुकसान पहुंचा रहा हूं या किसी के लिए वो हानि है, कहीं ये बात ऐसी तो नहीं है कि इससे जो पूरा जो समाज है, पूरी जो सोसाइटी है, उसको कोई हानि पहुंच रही हो। किसी भी बात को इसलिए ये देखो कि जिस बात को हम मान रहे हैं कहीं उसमें हमारा बुरा तो नहीं है, कहीं उससे हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, कहीं उससे हमारी इंद्रियां गुलाम तो नहीं बन रही। तो हे कलामों, तुम्हें आगे ये भी जानना चाहिए कि कहीं जो मत तुम अपना रहे हो या किसी ने आपके सामने जो मत बोला, कहीं वो तृष्णा, घृणा, मूर्खता और हिंसा की तो प्रेरणा नहीं दे रहा। और आगे तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि कहीं वो मत जो है तुम्हें प्राणी हिंसा के लिए तो प्रेरणा नहीं दे रहा, कहीं वो तुम्हें चोरी करने के लिए तो नहीं प्रेरणा दे रहा, कहीं वो काम भोगों के लिए तो तुम्हें प्रेरणा नहीं दे रहा, कहीं वो झूठ बोलने के लिए, शराब पीने के लिए तो प्रेरणा नहीं दे रहा। तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए, ये तुम ही जानोगे, ये तुम ही समझोगे। तो फिर तथागत बुद्ध उनसे कहते हैं कि अब बताओ हे कलामों, तुम क्या सोचते हो कि ये जो मत है, ये जो तुम्हारे सामने जो मत था, वो हित में था या अहित में? तो कलाम कहते हैं कि हे तथागत, वो अहित में था। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि बताओ वो जो मत था वो लाभप्रद था या हानिप्रद? तो उन्होंने कहा कि वो मत हानिप्रद है। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने कहा कि क्या वो मत विघ्न प्रसव के निषिद्ध है या फिर
समर्थित है? तो कलामों ने उत्तर दिया कि वो निषिद्ध है। फिर आगे तथागत बुद्ध ने पूछा कि क्या वो मत निंदनीय था या प्रशंसनीय? तो कलामों ने उत्तर दिया कि वो मत निंदनीय था। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो धर्म आपको इतनी गलत चीजों में जो प्रेरणा देता हो, जो गलत चीजों के लिए आगे बढ़ाता हो, जो गलत चीजों में आपको डालता हो, क्या वो अपनाने योग्य हो सकता है? क्या वो सत्य पर आधारित हो सकता है? क्या वो हितकर हो सकता है? तो कलामों ने उत्तर दिया कि नहीं, तथागत कभी नहीं। तब फिर तथागत ने कहा कि इसीलिए कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो सुनने में आई थी, वो धर्म ग्रंथों में लिखी है, या वो बड़े आचार्यों ने कही है, या उसके बहुत सारे समर्थक हैं, या वो तथ्यों के आधार पर सही लग रही है। जो बहुत सारे तर्क जो देते हैं, तर्कों के आधार पर उसको सही सिद्ध कर दिया। तो इस बात को इसलिए मत मानो, बल्कि अपनी कसौटी पर उसको, अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरने दो। खुद उसको पहचानो कि क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो समाज के हित में है या उसके अहित में है। तो ये सारी चीजों को तुम्हें ही ध्यान देना होगा और तुम्हें ही जानना होगा। तो तथागत बुद्ध की बात को वो सुनकर कहते हैं कि तथागत बुद्ध आगे उनसे कहते हैं कि जो बात निंदनीय हो, जो बात गलत चीजों की प्रेरणा देती हो, और जो बात सबके अहित में हो, किसी के हित में ना हो, तो उसको अपनाना नहीं चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। तो कलामों ने उनसे कहा कि हाँ तथागत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अद्भुत हैं तथागत, आप अद्भुत हैं। सभी लोगों ने तथागत की इस बात का बहुत ही साधुवाद किया कि आज हम उस सच्चाई को जान गए, उस बात को हम जान गए कि कौन सा मत सही है और कौन सा मत गलत है। इस बात का आज हमको एहसास हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि हे तथागत, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम आपके उपासक रहेंगे। और तब उन्होंने कहा कि उन कलामों ने कहा कि हे तथागत, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम धम्म की शरण में जाते हैं, हम संघ की शरण में जाते हैं। तो इसलिए ही तथागत बुद्ध के धम्म का ये सार है कि किसी भी बात को, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि यही धम्म का सार है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत समय से परंपरा में चली आ रही है, बल्कि ये जानो कि जब तक वो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरे, जब तक उसमें आपका और आपके समाज का हित ना हो, तब तक उस बात को नहीं मानना चाहिए। चाहे वो वेदों में लिखी हो, ग्रंथों में लिखी हो, किताबों में लिखी हो, चाहे वो कहीं भी किसी ने भी बोली हो, उसको बात को तब तक हमको नहीं मानना। यही तथागत बुद्ध का सार है, यही तथागत बुद्ध ने धम्म उपदेश कलामों को दिया। और कलाम उनके आजीवन, यानी कि जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक उनके उपासक बन गए। तो आज का जो हमारा जो भाग था, अध्याय 8 और भाग 4, तो ये जो 4th पार्ट था वो आज समाप्त होता है, जिसमें हमने जाना था कि अधम्म क्या है। अभी तक हमने जाना कि धम्म क्या है, अभी हमने 8 चैप्टर जाने कि अधम्म क्या है, और कल से जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि सद्धम्म क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको देखेंगे और आगे भी इसको शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंचे। इसी के साथ मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।